हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल। तो आज की इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि एक बहुत पुरानी राइवलरी जिसकी आज अभी बहुत ठंड पड़ गई थी, लेकिन उसमें फिर से किसी ने आग लगाने की कोशिश किया है। यस, मिठुन चक्रवर्ती वर्सेस अमिताभ बच्चन, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट राइवलरी ऑफ बॉलीवुड फ्रॉम 80s। ठीक है, अभी ये इन दोनों की राइवलरीज क्यों है? क्योंकि ये दोनों जो स्टार्स है, सुपरस्टार्स या लेजेंडरी सुपरस्टार्स कह लीजिए, इन दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है दोनों में। क्योंकि देखिए, दोनों ही अपने अपने तरीके से बॉलीवुड में ट्रेंड सेटर है। अमिताभ बच्चन द एंग्री यंग मैन, मिठुन चक्रवर्ती द क्रिएटर ऑफ डिस्को। ठीक है, दोनों का ही, अमिताभ बच्चन का जो मास अपीलिंग है और मिठुन चक्रवर्ती का जो मास अपीलिंग है, दोनों चीज़ ही बहुत अट्रैक्टिव है। दोनों की वॉइस अट्रैक्टिव है, डिफरेंट है बाकियों से। दोनों के चलने का स्टाइल, दोनों के डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल, ये भी अलग है दोनों सबसे। प्लस अमिताभ बच्चन ने 70s में जो एंग्री यंग मैन इमेज का क्रिएटर थे, एंग्री मैन बनाया अपना। मिठुन चक्रवर्ती वॉज वन ऑफ द स्टार जिन्होंने सबसे अच्छी तरीके से ये एंग्री यंग मैन इमेज को कैरी ऑन किया। ठीक है, और कोई स्टार इतनी अच्छी तरह से एंग्री यंग मैन इमेज को कैरी ऑन नहीं कर सका था जैसा मिठुन चक्रवर्ती ने किया। और इंडिया का जो एक ह्यूज मास ऑडियंस है, इस मास ऑडियंस दोनों का ही टारगेट जोन था। दोनों ने सक्सेसफुली इस मास ऑडियंस को एंटरटेन किया। इसीलिए इस मासेस में इन लोगों का सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, और इसी वजह से इन दोनों की फ़ैन वॉर भी बहुत ज़्यादा टफ हुआ था। क्योंकि देखिए, जो एलिट क्लास लोग होते हैं ना, जो कि मतलब बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, मल्टीप्लेक्स में मूवी देखते हैं, उन लोगों के ये फ़ैन वर्ड से कोई वास्ता नहीं है। वो लोग बस जाते हैं हॉल, मूवी देखते हैं, अच्छी लगा तो अच्छा बोलता है, बुरा लगा तो बुरा बोल देते हैं। लेकिन ये फ़ैन वॉर कौन करता है? ये फ़ैन वॉर वो लोग करते हैं जो कि सिंगल स्किन का ऑडियंस है। ठीक है, जो कि सिंगल स्किन का दर्शक है, वो लोग फ़ैन वॉर करते हैं। ठीक है, एलिट क्लास ऑडियंस फ़ैन वॉर नहीं करते। और इंडिया का जो ह्यूज परिमाण, ह्यूज बोल सकते, ह्यूज अमाउंट ऑफ ये मास ऑडियंस है ना, सिंगल स्किन वाला ऑडियंस, ये अमिताभ बच्चन और मिठुन चक्रवर्ती अपने दौर में इन दोनों ऑडियंस को एक बहुत अच्छी तरह से एंटरटेन किया है। इसीलिए इन जब 80s 90s इवन आज भी इन दोनों के फैंस के बीच लड़ाई होता है कि कौन ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मिठुन चक्रवर्ती ने बहुत पहले ये क्लियर कर दिया था कि अमिताभ बच्चन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड बिगेस्ट स्टार ऑफ सेंचुरी। मैं कभी उनका कंप्यूटर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दोनों की जैसे बिजनेस था या दोनों के जैसे मास अपीलिंग था, दोनों के जैसे पॉपुलैरिटी था, ये उनके ना चाहते हुए भी ये वार्ड बन ही जाता है फैंस के बीच। तो देखिए, मैं मिठुन चक्रवर्ती का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उनको आइडल मानता हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं क्यों ये राइवलरी फिर से सामने आया, उस विषय में भी बात करूँगा। प्लस मैं बात करूँगा कि मैं मतलब ऐसा नहीं कि मैं मिठुन दा का फ़ैन हूँ इसलिए मिठुन दा को बड़ा करने की कोशिश करूँगा। मैं कुछ फैक्ट बताऊँगा आप लोगों को। हो सकता है कि इस फैक्ट्स के बाद आपको लगे कि अमिताभ बच्चन बड़ा है, कि आपको लग सकता है कि मिठुन चक्रवर्ती के बारे में जो कहा गया है वो सही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले तो क्या ये पूरा हादसा हुआ ये बताता हूँ आप लोगों को। बिहार का एक बहुत ही पुराना थिएटर है, बहुत ही पुराना थिएटर, मूवी थिएटर है, जिसका नाम है रूपवानी हॉल। ठीक है, उसका जो ओनर है विकास चौहान, जो कि बिहार का एक बहुत बड़ा एग्जीबिटर भी है। ठीक है, उन्होंने रिसेंटली एक चैनल में आया था यूट्यूब में, वहाँ पर एक पॉडकास्ट में उन्होंने एक बात छेड़ी। जब उनको कहा गया कि सिंगल स्किन में अभी मूवी ज़्यादा चलता नहीं है, तो आपके दौर में सिंगल स्किन में कैसा हुआ था, तो उस व्यक्ति ने, उस शख्स ने उधर कहा कि 80s और 90s में सिंगल स्किन का जो दौर था वो बस एक ही इंसान के लिए चल रहा था, दैट इज़ मिठुन चक्रवर्ती। ही इज़ द लाइफ लाइन ऑफ आज, मतलब सिंगल स्किन का लाइफ लाइन था वो। एंड इवन 85 से लेकर 90 ये समय तक लोग तो मिठुन चक्रवर्ती को अमिताभ बच्चन से बड़ा स्टार मानते थे। कुछ कुछ लोग को तो ये कह भी देते थे कि मिठुन दा अमिताभ को मतलब ओवरटुक कर चुके हो। ठीक है, मतलब उनको मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मतलब ओवर शैडो कर दिया है मिठुन चक्रवर्ती ने। ठीक है, उनको छोड़ कर बहुत आगे निकल गया ये।
कहा जाता था। ठीक है, इवन मिथुन चक्रवर्ती जब ऊटी में भी शिफ्ट हो गए तो उनकी जो फिल्म्स थी वो पर डे 1 लाख रुपया ले रहे थे शूटिंग के लिए पर डे, और उनकी मूवी बहुत कम बजट में बनती थी और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती थी। और इवन उनकी जो फिल्म अंडर परफॉर्म भी करती थी वो फिल्म भी 100% रिकवर देता था अपने डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर्स को। तो ये उन्होंने कहा कि एक ऐसा दौर था कि मिथुन चक्रवर्ती वॉज अ ह्यूज स्टार देन अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो अभी देखिए जो मिथुन चक्रवर्ती के जो फैंस है वो तो ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। इवन मैं भी बहुत खुश हुआ हूँ कि दादा इतना बड़ा, क्योंकि जिनको हम सबसे बड़ा स्टार मानते हैं अमिताभ बच्चन, अगर कोई प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर जो कि मेन है एक इंडस्ट्री का, वो लोग अगर कहे कि हाँ ये अमिताभ बच्चन से बड़ा स्टार है, तो हम फैंस के लिए बहुत ही खुशी का बात होगा। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट्स आपको दिखाता हूँ कि देखिए अगर आप पुराने फिल्म मैगजीन्स जो कि मुंबई से प्रकाशित होता था अगर ये देखेंगे तो इसमें आप बराबर ये देखेंगे कि अमिताभ बच्चन वॉज ह्यूज स्टार, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, उनके समक्ष कोई टिक भी नहीं पाएगा। क्योंकि अमिताभ बच्चन का चार्ज उस समय अगर 80s की बात करें तो 80s में अमिताभ बच्चन चार्ज करता था 75 लाख। ठीक है, और मिथुन चक्रवर्ती वापस चार्ज करता था 20 to 25 लाख। अभी जब 90s आया तो अमिताभ बच्चन का रेम्यूनेशन हो गया 1 करोड़ और मिथुन चक्रवर्ती 40 से 50 लाख के बीच, 30 से 50 लाख ऐसे लेता था। मैंने जैसा कहा कि 1 लाख पर डे के हिसाब से मिथुन दा लेते थे। ठीक है, तो इसी बीच अगर आप देखें कि अमिताभ बच्चन का फिल्म का अगर अब अमिताभ बच्चन को क्यों ज़्यादा पैसा मिलता था, क्योंकि उनकी फिल्म एक एक टेरिटरी में सबसे ज़्यादा बिकता था, सबसे ज़्यादा प्राइस में बिकता था और उसका रेवेन्यू भी उतना ज़्यादा ही होता था। क्योंकि अब अगर आप अमिताभ बच्चन की फिल्मों की पहले डे की बॉक्स ऑफिस देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे। उनकी फ्लॉप फिल्म भी मृत्युदाता या आपका अग्निपथ या आपका जो तूफान, ऐसे जो फिल्म बहुत बड़े डिज़ास्टर भी हुआ है। ठीक है, ये जो डिज़ास्टर मूवीज़ भी आए उनकी, इस डिज़ास्टर मूवीज़ का भी अगर ओपनिंग देखेंगे ना, ओपनिंग चौंकाने वाला है। शायद मूवी फ्लॉप हुआ है लेकिन ओपनिंग चौंकाने वाला है। मतलब अब आपको मैं एक हिसाब से बता दूँ, एक मूवी का बजट है 200 करोड़। ठीक है, मूवी अपने पूरे लाइफ लॉन्ग रन में शायद कमाया कुछ 150 करोड़ से 170 करोड़, लेकिन मूवी का ओपनिंग कितना हुआ है, पहले डे ओपनिंग हो गया 60 से 70 करोड़ का ओपनिंग लिया है मूवी। ये अमिताभ बच्चन का स्टारडम। जैसे अभी आप अगर साउथ में जाए तो पवन कल्याण, चिरंजीवी या रवि तेजा का अगर देखेंगे शायद उनकी मूवी फ्लॉप हो रहा है लेकिन ओपनिंग डे, ओपनिंग वीक का कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता था। तो ये अमिताभ बच्चन का स्टारडम था। ठीक है, दूसरी ओर मिठुन दा की अगर बात करें, मिठुन दा 80s के दौर में मिठुन दा उतना ज़्यादा चार्ज करते नहीं थे। उनकी मूवी बहुत कम प्राइस में बनते थे और कम प्राइस में बिक भी जाता था। ठीक है, तो अगर आप 80s की सारे जो मैगजीन्स है, बड़ी बड़ी फिल्म फेयर, स्टारडस्ट, स्टार साइन मैगजीन जो होता है, वो सारे मैगजीन देखें तो वहाँ पर अमिताभ बच्चन को बड़ा स्टार माना ही गया है। ऐसा बहुत सारे आर्टिकल्स आप मिल जाएगा, अमिताभ बच्चन इज़ अ ह्यूज स्टार, उनके समक्ष कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड या एमपी, छत्तीसगढ़, बंगाल, इस सब जगह का अगर आप जो डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसर, इन लोगों से, थिएटर मालिकों से बात करेंगे, या जैसे रवि किशन, केसरीलाल यादव जैसे जो भोजपुरी एक्टर्स या जो रवि किशन जैसे एक्टर्स है, अगर इनका इंटरव्यू देखेंगे तो ये लोग हमेशा कहते हैं एक बात कि यूपी बिहार में बस एक ही हीरो था, दैट इज़ मिठुन चक्रवर्ती। अब रवि किशन के हर एक इंटरव्यू देख लीजिए, वो यही कहते हैं कि यूपी बिहार का एक ही हीरो है, वो है मिठुन चक्रवर्ती। इवन यूपी बिहार मतलब उस समय के बिहार झारखंड मिलाकर, तो इस रीजन में अगर आप मिठुन दा के ज़रा थोड़ा चलते फिरते या उनकी तरह हेयर स्टाइल रख के तो सब बोल देते कि ये तो पूरा मिठुन वाह है। ठीक है, ऐसा है। इवन आज भी वहाँ पर उनकी फिल्म रिलीज़ होती है, रीरन में अच्छी चलती है, आज भी चलता है। रवि किशन ने खुद ये कहा है। तो रिसेंटली ये जो बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर, थिएटर मालिक है, ये भी ये बात कंफर्म कर दिया है। तो देखिए, मैं यहाँ पर कोई भी क्लास में नहीं जाऊँगा, ये आप लोग डिसाइड करेंगे कौन बड़ा है कौन है, क्योंकि ये दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक्टर है, दे आर लीजेंड। तो हम कोई होते नहीं है कि हम फैंस है तो हम इसको बड़ा मानकर उसको कुछ गलत कहेंगे, ऐसा हम बोल नहीं सकते। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्या कहूँगा कि मिठुन दा ज़्यादा फ्रेंडली थे एग्जीब्यूटर, प्रोड्यूसर्स, थिएटर मालिक के लिए। क्योंकि मैं एक बहुत अच्छे उदाहरण से आपको बताऊँगा। क्योंकि देखिए, अमिताभ बच्चन साल में 1 या 2 मूवी करते थे आफ्टर 80s। ठीक है, लेट 80s में
अमिताभ बच्चन का अगर आप देखेंगे तो साल में 1 और 2 ये मूवी करते थे, ठीक है। अगर उनकी मूवी का बजट बहुत हाई था, लगभग पकड़ लीजिए कि उनकी एक मूवी का बजट हुआ 200 करोड़। मैं आज के हिसाब से पकड़ रहा हूँ, ठीक है। एक मूवी का बजट हुआ 200 करोड़, मूवी ने कलेक्शन कर लिया 500 करोड़। मूवी बहुत बड़ी हिट हो गई, बहुत ब्लॉकबस्टर हिट रही, ठीक है। 2 मूवी किए तो टोटल कलेक्शन हो गया 1000 करोड़ 2 मूवी का, ठीक है। तो ही इज़ द टॉप पोजीशन में है, ठीक है, ये पकड़ लीजिए। लेकिन मिठुन दा क्या करते थे, मिठुन दा साल में 8 मूवी करते थे, कभी कभी 8, कभी कभी 9 मूवीज़ करते थे। हर एक मूवी का बजट कितना होता था, 50 करोड़, 40 करोड़, 60 करोड़। और मूवी कलेक्शन कितना कर लेती थी, लगभग 80 से 100 करोड़ के बीच मूवी कलेक्शन कर लिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि साल भर में मिठुन दा की जो सारी मूवीज़ है, उस मूवीज़ का कलेक्शन हो गया लगभग 700 से 800 करोड़ के बीच। अमिताभ बच्चन 1000 करोड़ 2 मूवी करके, ये कर रहा है 8 मूवी करके 800, 900, 700 करोड़। मतलब लगभग कलेक्शन 19-20 का ही फ़र्क रह रहा है ओवरऑल टर्नओवर में। तो थिएटर मालिक, प्रोड्यूसर, एग्जीबिटर्स के लिए कौन इको फ्रेंडली हो रहा है, क्योंकि मिठुन दा साल में 8 बार आ रहा है। तो हर एक महीने में उनके पास पैसा आ रहा है प्रॉफिट कमाने के। लेकिन अमिताभ बच्चन कब आ रहा है, साल के शुरू में, साल के एंड में। तो बीच का ये समय तो थिएटर वाले को मूवी तो करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि साल में पहली बार आप एक 500 करोड़ दिए, साल के आखिर में आके 500 करोड़ दिए तो साल भर थिएटर मालिक का पेट भर जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो यही एक वजह है कि मिठुन दा ज़्यादा फ्रेंडली थे प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए देन अमिताभ बच्चन। मैं ये कभी नहीं करूँगा इज़ अ बिगर स्टार, क्योंकि मैं भी मानता हूँ हाँ अमिताभ बच्चन बड़ा स्टार है, मिठुन दा से बड़ा ही होगा। हाँ शायद फ़र्क 19-20 का ही होगा, ठीक है। एक्टिंग में दोनों बराबर का ही है, लेकिन स्टारडम में अमिताभ बच्चन को मैं थोड़ा आगे ही रखता हूँ। लेकिन प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास मिठुन चक्रवर्ती ज़्यादा फ्रेंडली थे। और यही जो साल में वो 8-9 बार आते थे, इसकी वजह से वो ये जो मतलब बिहार यूपी वाला जो ऑडियंस है, या दिल्ली वाला, या बंगाल वाला, राजस्थान, ये सब ऑडियंस के पास, साउथ का जो ऑडियंस है, इसके लिए मिठुन दा, क्योंकि मिठुन दा तो बार बार आते थे ऑडियंस के सामने, ठीक है। तो इसलिए उनका क्रेज़ उस मास में बहुत ज़्यादा था। वो जो मतलब जो रिक्शा वाला, पानी पूरी वाला, ये लोग जो तो एकदम मतलब एकदम लोअर मिडिल क्लास जो पीपल्स होते हैं, उनके और क्रेज़ बहुत ज़्यादा था मिठुन दा का। तो यही मैं इस वीडियो जो मतलब जो हुआ है, ये जो एग्जीबिटर साहब का जो वीडियो आया था, तो यही मैं कहना चाहता हूँ और यही मेरा आज का पूरा एक्सप्लेनेशन था। तो आप लोग इस बारे में क्या मत है आपका, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए हमको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।